कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना है राजस्थान। ना तो कांग्रेस अपनी इज्जत बचा पा रही है, ना पायलट और गहलोत के बीच सुलह हो सकी है। पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई कांग्रेस के लिए गले की वो हड्डी बन गई है जिसको ना वो तो निगल पा रही है और ना ही निकाल पा रही है। ऐसे में क्या राजस्थान का हाल भी सिंधिया और कमलनाथ जैसा हो जाएगा? इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और क्या अब राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जंग थम गई है या फिर सचिन पायलट विरोध करने का अपना सुर अपने सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे? दिल्ली में होने वाली राजस्थान कांग्रेस की बैठक आखिर क्यों टल गई? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं जिनके जवाब आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज चर्चा होगी राजस्थान में कांग्रेस की बिगड़ती हालत पर। दरअसल कांग्रेस आलाकमान आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की आड़ में राजस्थान में गहलोत और पायलट के झगड़े को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही इस बातचीत से समय रहते कोई हल नहीं निकाला जा सका। यही वजह रही कि राजस्थान के चक्कर में चारों चुनावी राज्यों की बैठकों को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन पार्टी की तरफ से हवाला दिया गया कि पहले कर्नाटक के मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद ही चुनावी राज्यों को लेकर पार्टी कोई मंथन करेगी। लंबे समय से राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का झगड़ा सड़कों पर कांग्रेस की किरकिरी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस विवाद का अंत करना चाहते हैं। उनकी पहली कोशिश यही है कि गहलोत और सचिन पायलट एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय करके एक प्लेटफॉर्म पर कैसे भी आ जाएं। सूत्रों के मुताबिक खड़गे का मानना है कि चुनाव तक मुख्यमंत्री पद पर गहलोत बने रहें, लेकिन साथ ही पायलट कांग्रेस से बाहर भी न जाएं। इसके बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिशें लगातार तेज हो गई हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्र बताते हैं कि इस कदम में रणनीतिकारों ने पहली सफलता तब मिली जब सचिन पायलट चुनाव से पहले गहलोत के सीएम बने रहने पर मान गए। अब कांग्रेस के रणनीतिकारों को पहली सफलता मिलने के बाद 24 और 25 मई को 4 राज्यों के लिए 4 बैठकें करनी हैं, लेकिन तब तक समझौते के फॉर्मूले पर अंतिम सहमति नहीं बनी तो बैठकों को 26 और 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन बात बनती ना देख फजीहत होने से बचने के लिए चारों राज्यों की बैठकों को कर्नाटक मंत्रिमंडल बनाए जाने के नाम पर आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या वजह थी कि राजस्थान में बात बनते बनते आखिर बिगड़ गई? सचिन पायलट चाहते हैं कि गहलोत सरकार इससे पहले की वसुंधरा सरकार पर लगे आरोपों पर एक जांच कमेटी बना दे, लेकिन इसके लिए अशोक गहलोत तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि सरकार के बचे हुए समय में ढंग से जांच कराना मुश्किल है, बल्कि उल्टे चुनावी मौके पर यह राजनीतिक द्वेष की भावना से उठाया गया कदम जनता को दिखाई देगा। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर रद्द होने पर मुआवजे की मांग को मानसिक दिवालियापन करार दे चुके हैं। आइए समझते हैं कि आखिर पायलट की मांगें क्या हैं, क्यों सचिन पायलट बवाल करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में शक्ति संतुलन बनाने के लिए सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सचिन के करीबी सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं समझा। सचिन पायलट कैंप के मुताबिक अगर कांग्रेस विपक्ष में होती तो इस ओहदे का महत्व भी होता। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस सरकार और पार्टी में एक अहम भूमिका के साथ ही टिकट बंटवारे में भी अपनी भूमिका चाहते हैं, जिससे कि चुनाव के बाद उनके समर्थक विधायकों की संख्या सरकार में ज्यादा हो। आइए अब समझते हैं कि इस पूरे मामले पर गांधी परिवार ने दूरी क्यों बना रखी है। सचिन पायलट की मांगों पर गहलोत मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव से पहले दोनों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश में कांग्रेस के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ये बात तो जान लेना जरूरी है कि इस पूरे मसले से गांधी परिवार ने खुद को अलग क्यों रखा है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष खड़गे इसकी सुलझा पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो ये मामला कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जाएगा। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में आने वाले समय में राजनीति किस ओर करवट बदलती है। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला।